हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज 26 अप्रैल 2022 है। हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स: टेक पैटर्न्स, क्रूड पाम ऑयल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल कम बैक कहते हैं सीआईआई के प्रेसिडेंट, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए अब थोड़े ट्रबल्स और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और एलआईसी आईपीओ की अपडेट लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, टेक पैटर्न्स। नेस्कॉम का एक रिपोर्ट आया है, इसका नाम है इंडिया पैटर्न्स रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि हमारे देश में टेक्नोलॉजी इनोवेशन की जो स्पीड है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है। ग्राफ जो है वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर जा रहा है, जो एक अच्छी बात है। 2015 से लेकर 2021 में आप देखिए हमारे देश की कंपनीज ने 1,38,000 टेक पैटर्न्स को फाइल किया है। The report is one among a series of NASSCOM's emerging technology focused reports that aims to understand how how Indian technology companies are creating IP assets in their largest market. ये जो रिपोर्ट आया है ना, वो नेस्कॉम का एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फोकस्ड एक रिपोर्ट है, तो उसी का एक पार्ट है। और इसमें पता चलता है कि हमारे देश की जो कंपनीज हैं वो आईपी एसेट्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स को क्रिएट कर रही हैं। यूएसए हमारे देश के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है एज फार एज टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज इज कंसर्न्ड। और 2015-2021 के बीच में आप देखिए 9,500 पैटर्न्स जो हैं वो भारत की कंपनीज ने यूएसए में फाइल की हैं। और 2015-2019 के कंपैरिजन में ये 47% ज़्यादा हैं। और टेक एक्सपोर्ट्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि 62% जितना जो हम एक्सपोर्ट करते हैं टेक एक्सपोर्ट टोटल, तो उसमें से 62% सिर्फ हम यूएसए में भेजते हैं। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की बात करें तो स्टार्टअप्स ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में भारत की कंपनीज काफ़ी इन्वेस्ट कर रही हैं, आर&डी कर रही हैं, नई पैटर्न्स क्रिएट कर रही हैं। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। ये जो एक सनराइज सेक्टर जिसको कहते हैं, राइट, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया। सनराइज यानी कि अब ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका सूर्योदय हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग मशीन्स एक्सेट्रा, राइट। तो अच्छी बात है कि हमारी जो स्टार्टअप्स हैं, हमारी कंपनीज हैं, वो इन सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ इन्वॉल्व होना नहीं, लेकिन R&D हो रहा है। दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड आई एम श्योर आपको पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हैं ये खर्च नहीं है। इट इज़ नॉट एन एक्सपेंस, इट इज़ इन फैक्ट एन इन्वेस्टमेंट, राइट। क्योंकि रिसर्च से ही आप नई चीज़ों को इन्वेंट कर सकते हैं, और इन्वेंट जो आप करते हैं उसको फिर आप मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो ये इनोवेशन बन जाता है, राइट। इन्वेंशन लैब में होता है, इनोवेशन मार्केट में होता है। तो ये बड़ी बात, टू द पॉइंट, छोटी सी एक लाइन में अगर मैं समझा दूँ तो R&D इन्वेस्टमेंट से इन्वेंशन से इनोवेशन, और इनोवेशन से प्रॉफिट, प्रॉफिट को फिर से R&D, और ये सर्कल जो है वो चलता ही जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ते ही जाते हैं। आई होप थिंग्स आर क्लियर। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। क्रूड पाम ऑयल, कुकीज़, नूडल्स, सॉप्स, शैम्पू, ये सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स की कीमत हमारे देश में 8 से 10% जितनी बढ़ सकती है। पता है क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया ने यह तय किया है कि 28 अप्रैल के बाद ये क्रूड पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा देगा। इंडोनेशिया जो है ये एक बहुत बड़ा सप्लायर है। भारत आज भी एडिबल ऑयल की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हम इंपोर्ट करते हैं, और लास्ट फ्राइडे इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट्स को बैन किया है अंटिल फर्दर नोटिस। और इसकी वजह से पाम और सनफ्लावर ऑयल जो है वो हमारे देश में कॉस्टलियर हो जाएंगे। हम 60% जितना ऑयल जो है पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और टोटल जो हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो इसका 3/4 यानी कि 75% जितना सिर्फ 2 देशों से आता है, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। तो इसमें से अगर एक देश एक्सपोर्ट पर बैन लगाता है तो आप समझ सकते हैं कि भारत में इसकी सप्लाई क्रंच होगी, और सप्लाई जब डिस्टर्ब होगी तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
पाम और उसके बनाए गए प्रोडक्ट्स जो हैं तो उसकी कीमत मीन्स उसकी जो कॉस्ट होती हैं तो ये 20% पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो लगभग 20% जितनी कॉस्ट जो है वो इसकी होती है पाम की। और इसमें प्राइस बढ़ना है यानी कि फाइनल प्रोडक्ट जो है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी। ब्लूमबर्ग ने मंडे को ये बताया यानी कि कल ये बताया कि इंडोनेशिया जो है वो सिर्फ जो आरबीडी पाम ऑयल कहते हैं जिसको रिफाइंड ब्लीच्ड और ओडोराइज्ड यानी कि उसमें से जो स्मेल होती है वो निकाली जाती है, ओडोर यानी कि स्मेल। तो डीओडोराइज्ड रिफाइंड ब्लीच्ड और डीओडोराइज्ड पाम ऑयल जो है इस पर ही बैन लगाएगा। जो क्रूड है, जो रॉ पाम ऑयल है, इसके ऊपर बैन नहीं लगाएगा। और पिछले 12 महीनों में, एक साल में पाम ऑयल की प्राइस जो है वो 50% इंक्रीज़ हुई है और पिछले 2 सालों में इसकी प्राइस जो है वो 3 गुना ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। और इसकी वजह से हमारे देश में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जिसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल कम बैक, ये किसने बताया है? ये टीवी नरेंद्रन, ये प्रेसिडेंट हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री के, राइट, CII के, इंडियन इंडस्ट्री के CII के प्रेसिडेंट हैं। और उन्होंने ये बताया है कि अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आने वाले समय में वापस आ जाएगा। हाई इन्फ्लेशन जो है ये डेफिनेटली एक चिंता का विषय है, लेकिन हाई फूड प्राइस की वजह से रूरल इकोनॉमी को थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है। ये क्या है ये समझेंगे हम। देखिए, हम सब जानते हैं और दुनिया भी जानती है कि इस साल मेजर इकोनॉमीज़ की बात करें, हम बड़ी इकोनॉमीज़ की बात करें तो 7 से 8% जितना ग्रोथ हमारे देश का होने वाला है, हमारी इकोनॉमी का होगा। तो वी आर गोइंग टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और टीवी नरेंद्रन जो हैं उन्होंने ये भी कहा कि जो PLI स्कीम है ये फर्नीचर और कैपिटल गुड्स में भी होनी चाहिए। कैपिटल गुड्स यानी कि जो आपकी मशीनरीज़ हैं, मैंने वैसे तो कई बार ये समझाया है लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट्स इस सीरीज़ में ज्वाइन होते रहते हैं। तो न्यू स्टूडेंट्स, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है मशीनरीज, राइट। एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो मशीन्स हैं तो आप इनको कैपिटल गुड्स कह सकते हैं। तो ऐसे मशीन्स बनाने वाली कंपनी जो हैं तो उनको भी PLI के तहत हमें कवर कर लेना चाहिए और फर्नीचर को भी कवर करना चाहिए, ऐसा सजेशन उन्होंने दिया है। 2 व्हीलर्स को लेकर वीनो हमने कई बार बात की है, फायर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो सरकार ने EVs को कहा है कि आप वापस बुला लीजिए और चेक करके वापस कस्टमर को दे दीजिए अपने ये व्हीकल्स। GST कलेक्शन, एयर पैसेंजर्स और मोबिलिटी इंडिकेटर्स को देखें तो ये पॉजिटिव हैं। GST कलेक्शन अच्छा हो रहा है, एयरलाइन पैसेंजर्स इंक्रीज़ हुए हैं और ट्रांसपोर्टेशन और उन सारी चीज़ों को देखें तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। दिस मीन्स कि हमारी इकोनॉमी जो है वो आगे बढ़ रही है, भले ही इन्फ्लेशन है तो भी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही है। रही बात इन्फ्लेशन की, सी द थिंग इज़ के मेटल सेक्टर की ही अगर बात करें तो मेटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कैपेक्स जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। और क्योंकि चीज़ों की प्राइस बढ़ रही है, इंक्रीज़ हुई है, फॉर एग्जांपल मेटल्स की प्राइस बढ़ रही है, दैट दिस इटसेल्फ इज़ एन इंसेंटिव। यू नो, किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ होना यानी कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मेटल सेक्टर में और दूसरे ऐसे क्षेत्रों में आ रही है। दिस इज़ जस्ट वन एग्जांपल। In the case of steel and cement, he said that the high prices are because of all sectors are linked to global events and value chains। ये बात सच है कि अब स्टील और सीमेंट में जो प्राइस इंक्रीज़ है तो क्योंकि अब ज़्यादातर क्षेत्र जो हैं वो अलग अलग ग्लोबल वैल्यू चेन के पार्ट होते हैं, तो दुनिया के कुछ देशों में कुछ हो रहा है तो इसकी इम्पैक्ट हमारे यहाँ पर भी होगी। कोकिंग कोल जो है तो इसकी कीमत काफ़ी बढ़ चुकी है और स्टील को पैदा करने के लिए इस कोयले का इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए, इसकी कीमत बढ़ेगी तो फाइनल स्टील की कीमत भी बढ़ेगी और स्टील की कीमत बढ़ेगी तो फिर आपका घर बनाना और दूसरे सारे क्षेत्रों में जिसमें स्टील का इस्तेमाल होता है तो उसमें भी प्राइस राइज होगा। बट स्टिल थिंग्स आर इन पॉजिटिव साइड। और रही बात, उन्होंने जो बताया कि फूड इन्फ्लेशन का फ़ायदा जो है वो किसानों को हो रहा है या फिर रूरल इकोनॉमी को हो रहा है, क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट वीट। अब वीट की डिमांड इंक्रीज़ हुई है तो वीट का जो प्रोडक्शन हमारे किसानों ने किया, क्योंकि वीट की प्राइस या फिर फूड में इन्फ्लेशन है तो उनको थोड़े ज़्यादा पैसे मिलेंगे, राइट। वीट या चावल या फिर दूसरी चीज़ें बेचेंगे, ऑफकोर्स उनको ज़्यादा खर्च भी करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने जो चीज़ें पैदा की है तो उस पर उनको थोड़ा रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक पॉइंट है जिससे रूरल इकोनॉमी को फ़ायदा हो रहा है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस,
Payment aggregators have decided to stay away from cryptocurrency exchanges and transactions in line with the concern raised by Reserve Bank of India. Reserve Bank of India cryptocurrency exchanges या फिर cryptocurrency से खुश नहीं है. तो अब जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, जो पेमेंट कंपनीज हैं, तो उन्होंने ये तय किया है कि वो क्रिप्टो करेंसी या फिर क्रिप्टो एक्सचेंज और उनमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उनसे अपने आप को दूर रखेंगे. विश्वास पटेल चेयरमैन है पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इन्फीबीम एवेन्यूज़ के. जो मेंबर हैं पीसीआई के, ही सेड कि मेंबर्स ऑफ पीसीआई विल अवॉइड वर्किंग विद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस. तो ये जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं उन्होंने ये तय किया है कि वो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से दूर रहेंगे. और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब सरकार को क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि सरकार का स्टैंड क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या है. उससे लीगलिटी की बात हो, नॉर्म्स की बात हो, जो भी सरकार करना चाहती है वो क्लियरली अब कर दे. मीन्स थोड़ा और वक्त लेना चाहती है सरकार, दैट्स फाइन, लेकिन जल्द से जल्द इस पर क्लैरिटी आनी चाहिए ताकि पता चले कि इसमें हमें क्या करना है. एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग एज फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न. लास्ट टॉपिक के बारे में बात करें, LIC IPO. तो 4 मई को LIC का मच अवेटेड IPO जो है ये लॉन्च किया जाएगा, इश्यू किया जाएगा, ऑफ़र किया जाएगा और 9 मई तक ये चलेगा. सरकार जो है वो 3.5% स्टेक बेचना चाहती हैं और सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया. पहले 5% बेचना चाहती थी लेकिन अब 3.5%. इसके साथ जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट हो चुके हैं. सरकार को कुछ 21,000 करोड़ रुपीज़ इसमें से मिलेंगे और सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्लान है इस साल का दैट इज़ 65,000 करोड़. तो उसमें से एक बहुत बड़ा चंक जो है वो उनको इस LIC IPO से ही मिल जाएगा. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये सीरीज़ पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. आई विल सी यू सून. टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.